जय श्री कृष्ण दोस्तों। धर्म बड़ा है या लक्ष्मी? आज हम आपको एक धर्म और लक्ष्मी की ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो धर्म और लक्ष्मी के साथ हुई है। लक्ष्मी जी में बात ही बात में बहस होने लगी। तो दोस्तों, आप इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए पूरा सुने और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार धर्म और लक्ष्मी के बीच बातों बातों में बहस होने लगी। धर्म बोला कि मैं बड़ा हूँ और लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं बड़ी हूँ। अब दोनों अपने अपने को बड़ा बता रहे हैं, लेकिन जब कोई सही निर्णय नहीं निकला तो दोनों देवराज इंद्र के पास गए। दोनों देवराज इंद्र के सामने जाकर बोले, हमारा फैसला कीजिए। देवराज इंद्र ने कहा, आखिर बात क्या है? धर्म बोला, मैं बड़ा हूँ। इसके बाद लक्ष्मी बोलती हैं, कहती हैं, मैं बड़ी हूँ। तब हम दोनों का फैसला करो कि आखिर हम दोनों में कौन बड़ा है। देवराज इंद्र दोनों की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्होंने मन में सोचा कि यदि मैं लक्ष्मी को बड़ा बताता हूँ तो धर्म चला जाएगा, और यदि धर्म को बड़ा बताता हूँ तो लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएंगी। उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय लिया, क्योंकि वह किसी को नाराज करके अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते थे। देवराज इंद्र बोले, मैं सही और गलत का निर्णय लेने में असमर्थ हूँ। मैं आपको दोनों को उपाय बताता हूँ। आप दोनों पृथ्वी लोक चले जाइए। वहाँ पर एक न्यायप्रिय राजा रहते हैं और उनका नाम विक्रमादित्य है। उनके राज दरबार में कोई भी याचक आज तक निराश नहीं लौटा, और आप वहाँ पर चले जाएं। वहीं आप दोनों का सही फैसला होगा। धर्म और लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य के पास पहुँच जाते हैं और उनसे कहा कि महाराज, आप हम दोनों का फैसला कीजिए। धर्म बोले, हम दोनों में कौन बड़ा है, मैं या लक्ष्मी जी? लक्ष्मी जी बोली, हे राजन, लक्ष्मी के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। अब धर्म राजा से कहता है, हे राजन, धर्म के बिना जीवन का कोई औचित्य नहीं है, और इसलिए मैं बड़ा हूँ। राजा विक्रमादित्य ने अपने मन में सोचा कि फैसला तो बहुत कठिन है। यदि लक्ष्मी को बड़ा कहा तो धर्म चला जाएगा, और यदि धर्म को बड़ा कहा तो लक्ष्मी चली जाएगी। बहुत सोच समझकर उन्होंने फैसला लिया और कहा कि हे धर्म, तुम बड़े हो। ऐसा कहते ही उसी समय लक्ष्मी वहाँ से चली गई। अब विक्रमादित्य के पास से धीरे धीरे सब कुछ चला गया और विक्रमादित्य धीरे धीरे कंगाल हो गए।
अब विक्रमादित्य को खाने के लिए भोजन मिलना भी दुर्लभ हो गया। अब राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन से मिलने चले गए। और जब राजा अपनी बहन के घर नज़दीक पहुँचे तो उनकी बहन के सैनिकों ने उन्हें सूचना दी कि आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि सैनिकों ने कि फटे पुराने कपड़े पहन कर आ रहे हैं। बहन ने कहा, मेरे भाई को घोड़ों के अस्तबल में ठहरा दो। सैनिक राजा विक्रमादित्य को अस्तबल में ले गए और उनको खाने के लिए सूखी रोटी दी। राजा समझ गए कि यह सब लक्ष्मी जी का खेल है, क्योंकि लक्ष्मी जी मुझसे रुष्ट हो गई हैं। राजा ने उस सूखी रोटी को जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और वहाँ से बिना बताए चले आए। अगले दिन सुबह राजा अपने खास दोस्त के घर पहुँचे। दोस्त ने देखा, राजा का स्वागत किया और कमरे में बैठाया और फिर कमरे में बैठाने के बाद खाने के लिए खाना मंगवा दिया। राजा जब खाना खाने लगे तो उन्होंने देखा कि सामने खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ है। जैसे जैसे राजा भोजन करते जा रहे थे वैसे वैसे ही खूंटी का हार नौलखा निकलता जा रहा था मोर। और राजा समझ गए कि यह सब लक्ष्मी जी के रूठने का कारण है, ऐसा हो रहा है। और जब राजा के दोस्त की पत्नी ने खूंटी से हार को गायब देखा तो उसने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा, पर लेकिन राजा का दोस्त जानता था कि विक्रमादित्य चोरी नहीं कर सकते। और अब विक्रमादित्य वहाँ से चल पड़े और दूसरे राज्य में पहुँचे तो चलते चलते वह इतना थक गए कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। और ठंडी ठंडी हवा के कारण राजा को नींद आ गई। उधर कुछ चोर राजा के खजाने में चोरी करके भाग रहे थे और राजा के सैनिक चारों ओर पीछा कर रहे थे। सैनिकों के डर के मारे चोर चोरी का धन उसी पेड़ के नीचे रखकर भाग गए। सैनिक पीछा करते करते उस पेड़ के पास पहुँचे और चोरी किया हुआ धन वहाँ पर रखा देखकर उन सैनिकों ने राजा को विक्रमादित्य को चोर समझा और विक्रमादित्य को चोर समझकर राजा के सामने पेश किया। और राजा ने कहा कि इसके दोनों हाथ दोनों पैर काटकर बीच चौराहे पर छोड़ दो। जो भी इस अपराधी के पास से गुजरेगा वह 4-5 जूते मारकर निकलेगा। और अब जो भी वहाँ से गुजरता राजा विक्रमादित्य को जूते मारकर निकलता। अगले दिन विक्रमादित्य बहुत बुरी तरीके से घायल अवस्था में पड़े हुए थे। तभी वहाँ से एक तेली जा रहा था और वह बहुत ही दयालु स्वभाव का था। वह विक्रमादित्य के पास रुका, परंतु उसने राजा को जूते नहीं मारे। विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि भाई, मेरे इन जख्मों पर थोड़ा सा तेल लगा दो जिससे मुझे मक्खियाँ नहीं काटें। तेली बोला, एक तो मैंने तुम्हें जूते नहीं मारे और ऊपर से कह रहे हो कि थोड़ा सा तेल लगा दो।
फिर उसने कुछ सोचकर राजा के घावों पर तेल लगा दिया और चला गया। उस दिन तेली के तेल का खूब बिक्री हुई। वह बहुत खुश हुआ और अपने घर आने पर उसकी पत्नी बोली, आज बहुत ज़्यादा खुश क्यों हो, क्या बात है? तेली ने अपनी बात पत्नी से सब बताई। उस तेली ने कहा कि अपने बाल बच्चे भी नहीं हैं और उसे हम अपने घर ले आएंगे और उसकी सेवा करेंगे। तेली अगले दिन राजा के पास गया और कहने लगा कि राजा, हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं उस अपराधी को अपने घर ले आना चाहता हूँ। और राजा को विक्रमादित्य की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो राजा ने तेली से कहा कि ठीक है, तुम्हारे घर ले जा सकते हो। तेली विक्रमादित्य को अपने घर ले आया और दोनों पति पत्नी विक्रमादित्य को अपना बच्चा समझकर उसे प्यार करते हैं, उसकी सेवा करने लगे और उनके दिन धीरे धीरे अच्छे से गुजरने लगे। और उस समय राज्य में राजा की एक लड़की थी। वह बहुत ही बुद्धिमान थी। वह रात में सबके सो जाने के बाद दीपक राग गाती थी, जिससे महल और शहर के दियों को जलाती। और फिर जब वह रात को दिए बुझा देती तो विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर उन बुझे हुए दियों को जला देते। जब 2-3 दिन तक लगातार ऐसा हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि इस राज्य में कहीं न कहीं राजा विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले कुछ ही लोग हैं, उनमें राजा विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ हैं। और दूसरे दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, मुझे 100 घड़े तेल चाहिए। राजा ने तेली के घर पे सूचना भेजी। अब तेली परेशान हो गया कि एक दिन में 100 घड़े तेल निकालना तो नामुमकिन है। विक्रमादित्य बोले, पिताजी, हो जाएगा, परेशान मत होइए, मैं आराम से कर लूँगा। तेली ने कहा कि तुम कैसे करोगे इतना काम? विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग आराम से जाकर सो जाइए, सब हो जाएगा। दूसरे दिन तेली हैरान रह गया और क्योंकि वहाँ पर 100 घड़े तेल रखा हुआ था। इसको देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और राजकुमारी से बोले, पिताजी, अब सब जगह मेरे स्वयंवर की सूचना भिजवा दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। इधर विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि पिताजी, स्वयंवर में भी जाऊंगा। और तेली ने कहा, बेटा, तुम्हारे ना तो हाथ पैर हैं और ना तुम चल फिर सकते हो, तुम अपंग हो गए हो, इसलिए तुम यहीं रहो। लेकिन विक्रमादित्य नहीं माने और तब तेली ने विक्रमादित्य को स्नान कराकर नए कपड़े पहनाकर स्वयंवर में दूर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद जब सब राजा और राजकुमार आ गए तो राजकुमारी को अपनी पसंद का वर चुनने के लिए कहा। राजकुमारी ने उन लोगों से विक्रमादित्य को ढूंढना शुरू किया और उन राजाओं में राजकुमारी को
कोई भी विक्रमादित्य नहीं लगा। और तभी राजकुमारी की नज़र दूर बैठे अपंग आदमी पर पड़ी, तो विक्रमादित्य के मुख पर तेज देखकर राजकुमारी समझ गई कि यही राजा विक्रमादित्य हैं। बस फिर क्या, राजकुमारी वरमाला ले आगे बढ़ी और वह वरमाला विक्रमादित्य के गले में डाल दी। यह सोचकर सब राजा और राजकुमार आश्चर्यचकित हो गए कि राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने सोचा कि राजकुमारी की तबीयत शायद खराब हो गई है और इसलिए राजकुमारी को थोड़ी देर बिठाया और पानी पिलाया और फिर वरमाला की दी गई और वह दोबारा घूमती घूमती वहीं पर पहुंची और वरमाला विक्रमादित्य के गले में डाल दी। राजकुमारी के भाई भाभी बोले, कोई बात नहीं, यह इस अपंग आदमी के साथ रहना चाहती है तो इसे इसके साथ भेज दो। अब राजकुमारी को राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी विक्रमादित्य के साथ उस तेली के घर चली गई और उसकी पत्नी सोचने लगी कि आखिर राजकुमारी ने उसके साथ कैसे रह पाएगी। और लेकिन राजकुमारी बड़े ही प्रेम से उनके साथ मिलकर रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज मेरा हिरण का मांस खाने का मन है, इसलिए तुम जाकर अपने भाइयों से ताज़ा शिकार किए हुए किसी हिरण का मांस लेकर आओ। राजकुमारी का मन नहीं था कि वह अपने भाइयों के पास जाए कि कुछ भी मांगे, लेकिन वह अपने पति की इच्छा का भी सम्मान रखना था। इसलिए वह उनके सम्मान के खातिर वह अपना मन मारकर वह अपने भाइयों के पास चली गई। उनकी भाभी ने उनके आने का कारण पूछा तो उसने उन्हें बताया कि उसके पति को मांस खाने की इच्छा है और वह चाहती है कि कोई उसके पति के बारे में कुछ गलत ना कहे। लेकिन फिर भी उसकी भाभियों ने कहा कि हिरण के मांस का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को पति के रूप में चुनती। राजकुमारी उनकी यह बात सुनकर वापस आ गई। उसने सारी बात विक्रमादित्य से आकर बताई। विक्रमादित्य ने कहा, कोई बात नहीं, उनसे मेरी तलवार और घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को याद आया कि उन्होंने राजकुमारी को अपना एक रूमाल देते हुए कहा कि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिग्गज करे तो यह रूमाल उन्हें दिखा देना, वह चुपचाप आ जाएंगे। और जब राजकुमारी वापस महल में पहुंची तो उनकी भाभियों ने उनका बड़ा ही मजाक उड़ाया और राजकुमारी ने कहा कि आज मैं मांस लेने नहीं बल्कि उनकी तलवार व उनका घोड़ा लेने आई हूँ। उनकी भाभियों ने कहा, ले जाओ, तलवार व घोड़ा वैसे भी हमारे किस काम के हैं। राजकुमारी तलवार व घोड़ा लेने पहुंची तो तलवार सर्प बनकर उधर लहराने लगी और घोड़ा जोर जोर से उछलने कूदने लगा। तो राजकुमारी ने वो रूमाल घोड़े को दिखाया और तलवार को भी दिखाया तो दोनों शांत हो गए और राजकुमारी के साथ चल पड़े। उनको लेकर राजकुमारी विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने लगी तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आप मुझे इस घोड़े की पीठ पर बिठा दो, तो आज मैं
जंगल में शिकार खेलने जाऊंगा। और राजकुमारी ने कहा, आप घोड़े की सवारी कैसे करेंगे? राजकुमारी ने तेली की मदद से विक्रमादित्य को घोड़े पर बिठा दिया और बिना पकड़े वह गिरने लगे। तो राजकुमारी यह देखकर बहुत दुखी हुई और आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं को छिपाने के लिए मुंह को घुमा लिया और वह उन्हें लगा कि जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा है। राजकुमारी ने घूम कर देखा कि आश्चर्यचकित हो गई। विक्रमादित्य ने कहा कि शिकार से लौटने के बाद सारी बातें उसे बता देंगे। विक्रमादित्य जंगल में गए और शिकार किया और उनके कान और मूंछ काट दिए और शिकार को वहीं पर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद राजकुमारी के भाई वहाँ शिकार करने आए थे, तो वहाँ कई जानवरों के साथ देखकर वह बहुत खुश हुए और शिकारी को धन्यवाद दिया। उन्हें बिना मेहनत के ताज़ा शिकार मिल गया। उन्होंने शिकार उठाया और वहाँ महल की तरफ चल पड़े। तो थोड़ा चलने पर उन्हें प्यास लगी, तो वह जलाशय की ओर चले गए और फिर उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया और एक आवाज़ आई। उन्होंने देखा कि योगी खड़े थे और राजकुमार ने पूछा कि हमें जल पीने के लिए रोका क्यों गया है। और मैं इस पर योगी ने कहा कि यह पर मेरी आज्ञा के बिना कोई जल नहीं पी सकता है। राजकुमारों का बुरा हाल था और योगी ने कहा कि अगर तुम्हें पानी पीना है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। उन्हें जोर से प्यास लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि क्या शर्त है? योगी ने कहा कि तुम्हारे कूल्हे के ऊपर गर्म सिलके से दगवाना पड़ेगा। प्यास में व्याकुल थे, इसलिए उनकी बात मानने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। इसलिए कूल्हे को दगवाने के लिए तैयार हो गए। योगी जी ने दगवाने के बाद उन्होंने पानी पिया और वह फिर घर जाने लगे। इधर विक्रमादित्य जी योगी बने हुए थे, अपने निवास स्थान पर आ गए। घर पहुँचे तो जिज्ञासा से भरी राजकुमारी तेली और उनकी पत्नी उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए और बोले कि हे सूरवीर, तुम कौन हो? विक्रमादित्य ने सोचा कि अब उन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हे धर्म पिता और धर्ममाता, राजा विक्रमादित्य हूँ मैं। फिर राजा ने सारी घटना उनकी कह सुनाई। तेली और उसकी पत्नी विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़े और राजा की हमें माफ़ कर देना। विक्रमादित्य ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अगले दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर राजा से पास महल में भेजा और कहा कि तुम्हारे भाइयों से शिकार मांग कर लाना और मना करें तो बोलना कि उन शिकार को केवल दिखा दें। जब वह शिकार दिखा दें तो उन्हें पूछना कि उनके कान और मूंछ कहाँ हैं। फिर राजा विक्रमादित्य ने जंगल में सारी घटना राजकुमारी को बता दी और राजा ने राजकुमारी को शिकार के कान
पूछ दिए और कहा कि तुम्हारे भाइयों को यह देखा देना कि मेरे बारे में बता देना। राजकुमारी फिर अपने भाइयों के घर गई और भाभियों ने राजकुमारी को देखकर कहा कि आज फिर मांस खाने की इच्छा है। तुम्हारी राजकुमारी बोली कि वही क्या भाइयों के आज शिकार किया है और वह दिखाया। राजकुमारी ने कहा कि इनके कान और मूंछ कहाँ हैं और यह अब उन्होंने देखा तो उनके कान और मूंछ नहीं थे। राजकुमारी ने वो कान और मूंछ का थैला उनके सामने खाली कर दिया और राजकुमारी बोली यह शिकार उन्होंने नहीं किया है। और राजकुमारी ने अपनी भाभियों से कहा कि उनको पूछो कि पानी पीने के लिए उन्होंने कौन सी शर्त पूरी की है। राजकुमारी ने कहा कि इन्होंने कौन सी शर्त पूरी की है। राजकुमारी के कहने पर भाभियों ने अपने पति के कूलों को देखा तो दोनों कूले गर्म सिक्कों से गुदे हुए थे। राजकुमारी ने कहा कि ये योगी ही मेरे पति हैं और राजा विक्रमादित्य थे जो। उनके बाद उन सबको अपने मन में बड़ा दुख हुआ तो सभी राजकुमारी के साथ तेली के घर पहुँचे और उनसे माफ़ी मांगने लगे। राजा विक्रमादित्य बोले आप लोग शर्मिंदा ना हो, आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने उनसे विदा ली और वह अपने राज्य के लिए चल पड़े। वहाँ उसे चलने के बाद वह दोस्त ने अच्छा स्वागत किया और खाना खिलाने लगे तो उसी कमरे में वही खूंटी को हार उगल रही थी और खाना ज्यों ही खत्म हुआ और वह हार पूरा वापस निकल चुका था। अब दोस्त की पत्नी राजा विक्रमादित्य से माफ़ी मांगी और राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिर राजा ने अपने दोस्त से विदा ली, अपनी बहन के घर के लिए निकल पड़े। अपनी बहन से सैनिकों ने बहन को बताया कि आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने कहा कि कैसे आ रहे हैं। उसने कहा सैनिकों से साथ और वह पूरे लाव लश्कर और बैंड बाजों के सहित आ रहे हैं। बहन ने कहा कि उन्हें महल में रुकवाया जाए। विक्रमादित्य अपनी बहन के पास आकर बोले बहन मैं तो वहीं पर रुकूंगा जहाँ तुमने पहले रुकवाया था। वह बहन ने कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। विक्रमादित्य ने कहा बहन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुमने अपनी मर्यादा का पालन किया। राजा विक्रमादित्य सबको घोड़ों के अस्तबल में ले गए और वहाँ वे सूखी हुई रोटी उस गड्ढे से बाहर निकाले। जैसे ही रोटी निकाली वहाँ पर लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया कि सदा खुश रहो, आज तुम्हारी जीत हुई है। लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया और विक्रमादित्य के दोनों हाथ और दोनों पैर सही हो गए और धर्म की जीत हुई। इसके बाद राजा और राजकुमारी सकुशल अपने नगर आकर रहने लगे। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि
इसी प्रकार की अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी आगे भी लेके आती रहूँगी। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।